हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और पहाड़ों पर हल्की हल्की धूप आनी शुरू हो गई है। और नमित है फुक्तल मोनेस्ट्री के नज़दीक और अभी हमारा ब्रेकफास्ट की तैयारी चली है। ये देखिए, आप ब्रेड टोस्ट तैयार हो रहे हैं और साथ ही सूर्य देवता भी आ गए हैं। बस अब थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो चलिए अब चलते हैं फुक्तल मोनेस्ट्री की तरफ। अभी गाड़ी हमने यहीं पे पार्क कर दी है। यहीं रात को हमने कैंपिंग भी करी थी। सो गाइस, कल रात को या कल शाम को जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हम पानी लेने पहुँचे थे नीचे नदी के पास। देखियो भाई, आराम से आराम से। लेकिन पानी हमारे को यहाँ रास्ते में बीच में था, ये चश्मे का पानी। चलिए अभी चश्मा उतारें और चश्मे के पानी से मुंह धोया जाए। सो गाइस, नहा धो के हम हो गए हैं रेडी, भी हो गया रेडी। तो चलिए अब निकलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। और एक चीज़ और, कल मैं इस रिवर का नाम आप लोगों को पिछले व्लॉग में झांसकर रिवर बता रहा था। सॉरी, इसका नाम झंस्कार रिवर नहीं है, ये शार्प नदी है। इसका नाम जो है नदी का वो शार्प है। तो ये है गाइज पूरा ट्रैक फुक्तल मोनेस्ट्री का। अभी हमें लगभग चलते हुए 15 या 20 मिनट ही हुए हैं और अभी हमें यहाँ पे कुछ लोकल्स मिले थे। उन्होंने कहा कि आधा घंटे का रास्ता और है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा। चलिए बाकी पहुँच कर लगेगा पता। और ये ऊंचे ऊंचे लाल रंग के पहाड़ों की ब्यूटी ज़बरदस्त है। तो ये सारा ही स्लाइडिंग जोन पर है, ब्यूटीफुल। और गाइस, अगर इस ट्रैक की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 4000 मीटर्स के बीच में इसका ऑल्टीट्यूड होगा। और अच्छा है रास्ता, सीधा सीधा है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ा बहुत बीच में अप डाउन्स है। तो काफ़ी मज़ेदार भी है ट्रैक। और नदी का व्यू तो एकदम शानदार लाजवाब है। ये गाइस काफ़ी डेंजरस भी है, डेड क्लिफ पे ही बना हुआ है ये पैदल रास्ता। तो अगर कभी आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से आएँ और डे लाइट में ही इस ट्रैक को करें। यहाँ पे तो तगड़ा फ्लो है। तो ये है दोस्तों फुक्तल मोनेस्ट्री को कनेक्ट करने वाला ब्रिज। और अभी मैं और नमित जैसे इस पे चल रहे हैं ना, तो ये बढ़िया हिल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये देखिए, एक ट्रिब्यूटरी एक बड़ी नदी में किस तरह से मिलती है, आज हम आपको दिखा रहे हैं। और ये है दोस्तों एक पुराना ब्रिज। आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ लकड़ियों से, जो कि एक यहीं की लोकल बुशेस हैं, उनसे इस पुल को तैयार किया गया है। ऐसे पुल आपने चाइनीज़ मूवीज़ में ज़रूर देखे होंगे, बेहद खूबसूरत। पर अब ये यूज़ में नहीं है क्योंकि बीच से काफ़ी हिस्सा इसका टूट गया है, पर सो ब्यूटीफुल। सो गाइस, ये आया है एक माइलस्टोन कहूँ या एंट्री स्टोन फुक्तल मोनेस्ट्री। बेहद खूबसूरत, काफ़ी अच्छी शाइन है पत्थर पे। और इधर लिखा है कुछ, अभी हमें तो नहीं मालूम क्या लिखा है, पर जहाँ तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ, ओम माने पद्मे होम, यही लिखा है, जय हो। चलिए, और वो सामने हमें गेट भी नज़र आ गया है अब। और वो देखिए आसमान में क्या प्यारा सा एक बादल, जैसे को नहीं आता है रनमित, क्या बोलते हैं कमेंट के लिए, क्लाउड सेवन, उस टाइप का लग रहा है। कमेंट करें।
तो इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बता रहे हैं हमें फुक्तल मॉनेस्ट्री में बादल। सो गाइस, ये है एंट्री गेट फुक्तल मॉनेस्ट्री। बहुत ही अनबिलीवेबल सा ये नज़ारा है, विश्वास सा नहीं हो रहा है, पर ये है और बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब चलते हैं मॉनेस्ट्री की तरफ। तो ये है दोस्तों, शुरू में 3 स्तूपास और वहाँ सामने ऊपर है फुक्तल मॉनेस्ट्री और आसमान में छोटे छोटे बादल बड़े प्यारे लग रहे हैं। फिर बॉस कैसा लगा? बहुत बढ़िया, यूनिक है ना, ज़बरदस्त। एक बात तो माननी पड़ती है यार इनकी, ये जो लामा लोग होते हैं बुद्धिस्ट, बौद्ध भिक्षु, वहाँ पे भी देखा था ना ढंकार मॉनेस्ट्री में भी भयानक है, यहाँ पे भी वैसा ही टाइप का है, भयानक ही ऐसे एरियाज हैं जहाँ मतलब बिजली पानी कुछ नहीं है। चल वो तो छोड़ बिजली पानी, पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन करना ऐसे पॉइंट्स पे, ये ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोग्राम है भाई। कुछ तगड़ी कला आती है इनको। और जमाने का बना होगा यार। चल हाँ, अभी ऊपर जाके पता चलेगा कि कितना पुराना है। ओम माने पद्मे हुम। और ये देख यार नमित, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है बस, क्या व्यू है नहीं इस पूरे पहाड़ का ही। फॉर्मेशन ही हर कुछ फॉर्मेशन है, क्या बोलते होने इनको, ये तो पता नहीं, पर नेचुरल पिलर्स मेड बाय विंड एंड वाटर, हेंस प्रूव्ड। टाइप ऑफ ब्यूटी बोल रहा हूँ ना मैं कि हाँ। नीचे आप उड़ना शुरू हो जाओ तो फुल प्लेन्स। हाँ वो तो खैर है ही है ना, हिमालय की डाइवर्सिटी, मतलब कहाँ पंजाब के प्लेन्स, उसके बाद शिवालिक की लोअर बेल्ट और फिर ये ट्रांस हिमालयाज। ब्यूटी तो ये तगड़ी है फुक्तल मॉनेस्ट्री। और अभी मैं और नमित यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये मॉनेस्ट्री कैसे बनाई गई होगी और कैसे बौद्ध धर्म के कोई बौद्ध भिक्षु यहाँ तक पहुँचे होंगे आज से हज़ारों साल पहले। वो उस ज़माने में जब कुछ मतलब जब कोई साधन भी नहीं थे आने के। और उससे भी बड़ी बात यार, आज से 100, 200, 400, 500 साल पहले तो ये नदी तो होती ही नहीं होगी, तो ग्लेशियर होगा। ये तो पूरे ही पैक्ड होते होंगे एरिए। आबादी के नाम पे तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। चलो ऊपर जाके थोड़ी बहुत जानकारी जुटाते हैं। तो चलिए चलते हैं मॉनेस्ट्री के अंदर। ये आया है एक स्तूपा, जिसके बीच में से एंट्री का रास्ता रखा गया है। वेरी डिफरेंट और बेहद खूबसूरत, और इस पे कुछ पेंटिंग भी बनी हुई है। हाँ चलिए। फुक्तल मॉनेस्ट्री। और ये देखिए आप कैसी एक ऊपर केव है, गुफा, इस गुफा के अंदर है मॉनेस्ट्री। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे, अंदर ही अंदर रास्ता फुक्तल मॉनेस्ट्री का, जो कि काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। शेरब ज़ाम्पो उन्होंने बनाई थी ये मॉनेस्ट्री 2500 साल पहले। ओके। तो ये है गाइस फुक्तल मॉनेस्ट्री, लगभग 2500 साल पुरानी। और यहाँ पे जो लामाज हैं वो हिंदी भी नहीं बोलते हैं। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक भाई यहाँ में मिल गए, उन्होंने हमें थोड़ा हिंदी में बता दिया। और ये हैं वो थंकाज, जो पेंटिंग्स हैं, थंका पेंटिंग्स जो सिल्क क्लॉथ पे बनाई जाती हैं। और ये लगभग 2000 से 2500 साल पुरानी होंगी।
तो ये है ब्यूटीफुल फुक्तर मोनेस्ट्री, अपने आप में पूरा इतिहास संजोए। और यहाँ पर है बुद्धा जी की एक खूबसूरत प्रतिमा, और साथ में एक प्रतिमा और है, और उस तरफ भी है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो है भाषा का, इन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। और वहाँ पे एक मनुस्क्रिप्ट है जो सिल्क क्लॉथ पे लिखी गई है, और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे एक काल चक्रा वाली पेंटिंग भी है। अभी हम मोनेस्ट्री के अंदर एक दूसरे रूम में जा रहे हैं जहाँ पर थंका पेंटिंग्स और कुछ और पुराने मनुस्क्रिप्ट्स वगैरह शायद अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं। वॉल पेंटिंग्स हैं और अभी तक इसे संजो के रखा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ दीवारों पर लिखी हुई लिपि भी है, मनुस्क्रिप्ट। ये बहुत ही विशेष है, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे के पूरे पत्थर पर लिखा हुआ है। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत। फुक्तर मोनेस्ट्री का हिडन ट्रेजर, और ये हैं बुद्धा जी। तो चलिए प्रणाम करते हैं बुद्धा जी को और आशीर्वाद लेते हैं, और साथ ही अब चलते हैं वापस। लामा जी हमें बताएंगे थोड़ा मोनेस्ट्री के बारे में। तातांपो फाबो तुलदन जेंजी क्योगा जनेरा फाबो तुलदन तेते तिंग जिसे ट्रांसफॉर्म फुलसुम जेंजी तेते तिंग चांसम चरखा। अच्छा, पहले का फाउंडर जो था उसका नाम था फाबा तुलदन। उसके बाद 3 और आया था, ट्रांसफॉर्म फुलसुम, तीन लोग था। और उसके बाद चांसम शराब जंगपो। चांसम शराब जंगपो आया था ना, वो तिब्बत से आया था। अच्छा, तिब्बत से कब आए होंगे वो? कुछ वो आके लगभग 600-700 साल ऐसे हो गए। अभी तक तो 2500 साल ऐसे। कितना पुराना हो गया जब वो आया था? फिर वो उसके बीच वो 3 आया था ना, ट्रांसफॉर्म फुलसुम बोल के। ओके, उसको कितना होगा मालूम नहीं। अच्छा, थोड़ा वैसे है तब। एक लामा जी पेड़ है ऊपर। हाँ, बिल्कुल। वो किस चीज़ का पेड़ है? ये शुपा बोलते हैं उनको। अच्छा, ये लोकल ट्री है ना। ओके। मतलब पूरे रीजन में और कहीं मुझे पेड़ नहीं नजर आए। अच्छा, एक पेड़ वहाँ सामने दिख रहा है और एक पेड़ बिल्कुल मोनेस्ट्री के ऊपर है। सो गाइस, ये है फुक्तर मोनेस्ट्री, और अभी थे हमारे साथ लामा जी जिन्होंने हमें यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, और साथ ही हमें दर्शन करवाए बुद्धा जी के। और ये है पूरी केव, और इसके अंदर है फुक्तर मोनेस्ट्री। और एक और चीज़ जो हमें पता चली वो ये कि कोई लुटेरा यहाँ पे कई साल पहले या सैकड़ों साल पहले आया था, तो उसका हाथ काट लिया गया था, और उसके हाथ को यहाँ पे संभाल के रखा गया है। पर लामा जी ने कहा कि जब कोई बड़ा कोई फंक्शन होता है तभी उसको निकाला जाता है, तो अभी उन्होंने हमें दिखाने से मना कर दिया। पर चलिए, कटे हुए हाथ का हम भी क्या करेंगे देख के। हम इस नज़ारे में ही खुश हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इससे खूबसूरत व्यू फ़िलहाल तो हमें नहीं मिल सकता कहीं भी। और अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करूँ तो लगभग जैसी ढंकर मोनेस्ट्री है स्पीति में, ये भी उसी तरह से बनी हुई है। और इसमें बस खासियत ये है कि इसमें ऊपर केव है, केव के अंदर मेन टेंपल है, और रिवर व्यू है सामने बिल्कुल। और नमित देखिए कैसे अपने बाल उड़ा रहा है यहाँ बैठ के। और ये था वो टेंपल जिसके अंदर मनुस्क्रिप्ट और साथ में कुछ थंका पेंटिंग्स थी, वॉल पेंटिंग्स थी। तो दोस्तों, इसे कह सकते हैं हम कि ये एक बहुत ही खूबसूरत अजूबा है धरती पर,
वैसे तो बोला जाता है कि 7 वंडर्स जिसमें से एक हमारा ताजमहल भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब इस तरह के आर्किटेक्चर और इस तरह की जो पूरी की पूरी एक जीवन शैली है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये हैं असली अजूबे हमारे हिंदुस्तान के। जय हिंद, जय भारत, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये अब निकलते हैं वापस पुणे की तरफ। तो ये था फुक्तर मॉनेस्ट्री, जिस्कार वैली, और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। नमस्ते जी। झूले 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 और यहाँ आ रहे हैं छोटे छोटे लामा। झूले। और दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि भाषा। ये जो लामाज थे मॉनेस्ट्री के अंदर, ये लोग हिंदी भी नहीं बोलते हैं, इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं। ये अपनी लोकल लैंग्वेज जो तिब्बतियन भोटी भाषा है उसी में बात करते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं कर सके। तो ये थी दोस्तों 2500 साल पुरानी फुक्तर मॉनेस्ट्री। कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर का एक मार्वल है। बहुत ही खूबसूरत, बेहद शानदार इतिहास को अपने में समाये हुए। यहाँ देखिए दोस्तों, रिवर का फ्लो काफ़ी शांत, काफ़ी नज़र आ रहा है। जो करंट्स हैं वो थोड़े नॉर्मल हैं, और यहाँ से जैसे ही आगे निकल रही है रिवर, यहाँ से करंट्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये है रिवर व्यू, जिस्कार वैली, शार्प रिवर। सो गाइस ये देखिए क्या खूबसूरत एक माउंटेन नज़र आ रहा है ऊपर, बिल्कुल शिवलिंग की तरह। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम वापस आ गए हैं फुक्तर मॉनेस्ट्री से। मैं और नवेद अभी लगभग लास्ट में पहुंचने वाले ही हैं। अब फिलहाल थोड़ी सी चढ़ाई रह गई है, इसके परे हमारी गाड़ी है। और ये ट्रैक की अगर बात करूँ तो लगभग वन साइड 4 किलोमीटर होगा मॉनेस्ट्री तक, आना जाना 8 किलोमीटर। और रास्ता जो बना हुआ है, मतलब पैदल रास्ता चलने के लिए, वो बहुत अच्छा बना हुआ है। पर लेकिन ये पूरे का पूरा जो रीजन है, ये पूरे का पूरा स्लाइडिंग जोन है, तो थोड़ा सा डेंजरस है। और कई जगह पे बिल्कुल डेड क्लिफ्स हैं। तो ये है कि रास्ते पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चलते हुए, वही बात है। बाकी तो बढ़िया है, रास्ता भी बढ़िया है। और मॉनेस्ट्री तो आप लोगों ने देखी, क्या मतलब शब्द ही नहीं है हमारे पास कहने को। पर नहीं, बहुत सुंदर थी यार, मतलब सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जो अमेजिंग बात है कि 2-2.5 हज़ार साल पहले कोई आदमी यहाँ तक पहुँचा, वो अपने आप में एक बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ उसको, मिस्टीरियस सी बात है, या अनबिलीवेबल बोल सकते हैं। पर वही बात है कि जहाँ धर्म, जहाँ आस्था, श्रद्धा की बात है, वहाँ पे फिर आदमी कुछ भी कर गुजरता है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गाड़ी के पास। और ये था वो खुला मैदान जिस पे हम लोग रात को रुके थे। और आज यहाँ पे गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन की गाड़ियाँ और इलेक्शन ड्यूटी वाले ऑफिसर्स की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। आज यहाँ पे पोलिंग स्टेशन था एक, फुक्तर मॉनेस्ट्री के ऑपोजिट एक गांव था, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन है। तो चलिए अब हम भी निकलते हैं यहाँ से बदूम की तरफ। ओहो, ये हो गया है हमारे लिए सरप्राइज। हमारे टायर से हवा निकल चुकी है। बेटा पंप निकालो और लगाओ जोर। चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो पहले हमें इसको वापस हवा भरनी पड़ेगी। सो गाइस, टायर में हवा भरने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से पुणे की तरफ। तो चलिए आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त ऑफ रोड।
पुरने फुक्तल मॉनेस्ट्री। और दोस्तों इस ऑफ रोड के साथ साथ अब पदुम रह गया है 54 किलोमीटर्स और लगभग सारी सड़क जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और ये जो छोटा सा पैच है 4 किलोमीटर्स का पुरने से पुख्तर की तरफ, ये तो बिल्कुल नई सड़क है, आपने पहले भी देखी कि पूरा का पूरा सिंकिंग जोन। गाय, पहाड़ी गाय या नहीं, ओहो डर के भाग गए। ओ गाय वहाँ पे वाइट कलर वाला सही लग रहा है नहीं, मिस्टर वाइट। ये है वो टॉप, नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ही जबरदस्त शिवलिंग खड़ा है ऊपर। और ये है दोस्तों खूबसूरत व्यू पुरने के ऊपर से जब हम क्रॉस हो रहे थे सामने वाली पहाड़ी पर। और फिर दिखे ये बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स चांदी की तरह चमकते हुए, बहुत ही खूबसूरत व्यू। वाह, मज़ा आ गया यार नमित। एंड फाइनली हिमालयन आइबैक्स। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ हमें नज़र आई बहुत देर बाद। तो ये है दोस्तों हिमालयन आइबैक्स और ये देखिए खूबसूरत व्यू, किस तरह से ये तीनों मस्ती मार रहे हैं। और आई थिंक ये इनका मेटिंग सीज़न भी है, तो इस वक्त ये तीनों पूरे जोश में भी हैं। और दोस्तों इन खतरनाक पहाड़ों पर, इस पथरीले रास्ते पर ये लोग होते हैं माहिर। इन्हें इन पहाड़ों पर बहुत आराम से भागना कूदना सब आता है। तो ये है खूबसूरत आइबैक्स का एक पूरा का पूरा कुनबा, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। और ये अभी इन ग्रेजिंग ग्राउंड्स पर अपनी खुराक ले रहे हैं और साथ ही अपना जो पूरा का पूरा एक ट्रैवलिंग रहती है, इनकी जर्नी रहती है, उसे कंप्लीट कर रहे हैं। ये पूरे ज़ंस्कार रीजन में लद्दाख से ज़ंस्कार तक ऐसे ही ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये है बेहद खूबसूरत वाइल्ड लाइफ ज़ंस्कार वैली आइबैक्स, हिमालयन आइबैक्स। चलिए दोस्तों अब आगे निकलते हैं पदुम की तरफ। और ये रोड आप देखिए किस तरह के डेड क्लिफ्स पे बना हुआ है। और अगर आपको फुक्तर नहीं जाना है तो आप तेस्तांग विलेज होकर के सीधे करग्याक निकल सकते हैं। ये रोड ठीक है, पक्की रोड है। तो दोस्तों काफ़ी देर बाद हमें एक झरना नज़र आया ज़ंस्कार रीजन में पदुम रोड पर। चलिए आपको भी दिखाते हैं जूम करके। और दोस्तों ज़ंस्कार नदी के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ ये रास्ता बेहद खूबसूरत है। आप देखिए क्या बढ़िया व्यू है, मज़ा आ गया यार। और दोस्तों ये आ गया है रेरू, यहाँ से पदुम 22 किलोमीटर्स है और अब रोड बिल्कुल पक्की है। देखिए आप पानी लगाने के लिए किस तरह से इसमें आड़े बनाई गई हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से खेत में पानी लगाने के लिए आड़े बनाई गई हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें होती हैं। तो बहुत ही यूनिक सा ये मेथड खेती का हमें यहाँ दिखने को मिल रहा है रेरू में। और ये देखो दोस्तों हमें अचानक से दिखाई है बहुत ही खूबसूरत सा माउंटेन
चलिए दिखाते हैं आपको इसको थोड़ा जूम करके। और ये है दोस्तों फर्स्ट व्यू पदुम का, और ये है पदुम के बिल्कुल सामने नज़र आने वाली सबसे ऊंची चोटी। बेहद खूबसूरत, लाजवाब, शानदार। तो दोस्तों ये हो गई है हमारी एंट्री पदुम में। सामने का व्यू एक नंबर है। और चलिए अभी पहले चलते हैं पदुम में कहीं मार्केट की तरफ, ढूंढते हैं कहाँ कहाँ मार्केट है, क्या क्या है यहाँ पर। और फाइनली यहाँ पे सिग्नल भी आ गया है नमित के मोबाइल में। उसके पास पोस्ट पेड है, मेरे पास तो प्रीपेड नंबर्स हैं, तो मेरा तो चल नहीं रहा कोई नंबर। तो नमित के पास सिग्नल आ गया है। और ये है पदुम की मार्केट। छोटी सी मार्केट है, कभी शायद ये जो हार्डवेयर्स की मार्केट है हम शायद उस तरफ हैं, अभी मेन मार्केट शायद परली तरफ है। और पूरा पदुम में हमने पूरे लगभग इलाके में 3-4 चक्कर लगा लिए हैं और काफ़ी मज़ेदार रहा। काफ़ी कुछ है इस छोटे से कस्बे में, काफ़ी मज़ेदार है और व्यू एक नंबर। हेलो गाइस, अभी है हम पदुम में और आग हमारी जल गई है और साथ ही हमारा टेंट भी लग गया है और सब हम डिनर करने वाले हैं। 17 तारीख को हम ऊना से निकले थे, 18 को सुबह हम दारचा से निकले थे शिंकोला टॉप होकर पुरने, और आज सुबह हम पुरने से गए फुक्तर मोनेस्ट्री, और फुक्तर मोनेस्ट्री से अभी हम पहुंच गए हैं पदुम में। अभी तो क्या मतलब शाम को पहुंच गए थे। और जहां तक रोड की बात है, शिंकोला टॉप से लेकर लगभग एक जगह आई थी बीच में रीरो, ये पदुम से लगभग 22 किलोमीटर पीछे था, वहाँ तक जो है रोड ऑफ रोड था। उससे आगे जो पूरी सड़क है वो पक्की थी। और एक और भी चीज़ थी कि अगर आप फुक्तर मोनेस्ट्री नहीं जाना चाहते तो आप एक दूसरे रोड से आ सकते हैं जो सड़क पक्की है लगभग। फिर आपको सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर का ही पैच मिलेगा जो ख़राब होगा, बाकी लगभग आपको सारी की सारी मेटल रोड मिल जाएगी। तो यही थी मेरे पास अभी फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन। पदुम की दूरी दारचा से 140 किलोमीटर थी, तो हमने तो 2 दिन लगा दिए, वैसे तो एक ही दिन में आराम से कवर हो जाता है। तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ और इस हमारी नाइट कैंपिंग के साथ करते हैं आज के वीडियो को यहीं ख़त्म, और मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी अपने व्यूअर्स के लिए आखिरी में वही दुआ कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव। का नाम यंग आर्टिस्ट ऑफ कारगिल और 3 स्ट्रीमों के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आप ब्यूटिफिकेशन कर रहे हो कारगिल की? यस। ओके, पॉइंट होमलैंड लामा